माता वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। माता के दर्शन से मोदी ने मिशन 272+ मुहिम की शुरुआत। आज उधमपुर में मोदी की पहली चुनावी सभा। वैष्णो देवी के रास्ते में बच्चों और महिलाओं से मिले मोदी। समर्थकों ने लगाए हर हर मोदी के नारे। 185 जगहों पर मोदी की भारत विजय रैली। पहले दिन उधमपुर के अलावा यूपी और दिल्ली में चुनावी सभाएं। मोदी की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंडी मेरिनो का खुलासा। मोदी को गुजरात दंगों का दुख लेकिन अपराध बोध नहीं। नरेंद्र मोदी अब पॉलिटिकल बायोग्राफी में मोदी ने कहा, कोई कोर्ट दोष स्थापित करने के करीब नहीं पहुंची। दंगों के बाद सीएम पद से इस्तीफा देना चाहता था लेकिन पार्टी ने रोक दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर छोड़े तीर। कहा, मोदी जब बीजेपी के बड़े बुजुर्गों की ही नहीं कर रहे हैं इज्जत तो कैसे करेंगे देश के बड़े बुजुर्गों का सम्मान। देश के लोगों को इस बात पर देना चाहिए ध्यान। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी से पूछा, जब इस्तीफा देने का था मन तो क्यों नहीं दिया इस्तीफा। आज जारी होगा कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र। सूत्रों के अनुसार हमारी आवाज हमारी शपथ है कांग्रेस का नारा। राहुल की लगी है तस्वीर, सोनिया और मनमोहन की छोटी सी है तस्वीर। मुजफ्फरनगर दंगों पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की लताड़। कहा, सीबीआई या एसआईटी से दंगों की जांच कराने की जरूरत नहीं, लेकिन यूपी और केंद्र सरकार दंगों को रोकने में रही नाकाम। आईबी और प्रशासन ने नहीं की सही कार्रवाई। राहुल गांधी के दावों के उलट कांग्रेस ने अशोक चव्हाण को दिया टिकट। पार्टी ने नांदेड़ सीट से बनाया उम्मीदवार। दागी को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। विनोद खन्ना ने गुरदासपुर में फिर से ठोकी ताल। कहा, 5 साल में 15 साल पीछे चला गया गुरदासपुर। फिल्मी डायलॉग से दी कांग्रेस को चुनौती। कहा, बोल कांग्रेस तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल कांग्रेस अब की बार तेरे साथ क्या शुरू किया जाए। चुनावी मुकाबले से पहले कांग्रेस की किरकिरी। वडोदरा में मोदी के खिलाफ मैदान से हटे कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र रावत। अब मधुसूदन मिस्त्री देंगे मोदी को चुनौती। पार्टी से बगावत नहीं करेंगे सुरेश कलमाड़ी। पुणे में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने की कही बात। डीएमके से निकाले गए एमए अलागिरी नहीं लड़ेंगे चुनाव। पिता करुणानिधि से अलागिरी ने पूछा, क्या वो नहीं करते वाइको से मुलाकात। वाराणसी में मोदी को चुनौती देने को तैयार केजरीवाल। रैली में रायशुमारी के बाद किया ऐलान। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? केजरीवाल ने मोदी को दी बहस की खुली चुनौती। कहा, जनता के सामने मेरे साथ बहस में शामिल हों। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यहीं बेनियाबाग में केजरीवाल ने मोदी के साथ राहुल को भी बनाया निशाना। दोनों को बताया मुकेश अंबानी का एजेंट। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण का बयान। जंतर मंतर पर हुई घटना में पता चला कि हंगामे के पीछे आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बनारस से लड़ने को तैयार। कहा, पार्टी लड़ाएगी तो मोदी को दूंगा चुनौती। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में फेंका मोदी का काट। कहा, मोदी से बेहतर हैं सुषमा स्वराज। विरोध के बाद बीजेपी ने बदला हर हर मोदी का नारा। जन जन मोदी और घर घर मोदी का लगने लगा नारा। उधमपुर की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिलहाल नहीं मिली राहत। सहारा के प्रस्तावों पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई।
सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव, मार्च 2015 तक निवेशकों को बाकी 7,000 करोड़ रुपया भी लौटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करने को कहा, 12 हफ्ते में 72,840 टीचरों की भर्ती के निर्देश। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप केस में आज सुनाई जाएगी सजा, मुंबई की सेशन कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। दोनों गैंग रेप में शामिल 3 आरोपियों पर लगाई गई धारा 376E राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, बोर्ड अध्यक्ष के पद से श्रीनिवासन को हटाने को कहा। बीसीसीआई के लॉयर को माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में खोली गई थी मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी बताया। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को किया साफ, पहले श्रीनिवासन को हटाओ फिर करेंगे बात। बीसीसीआई के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, कहा श्रीनिवासन को हटाओ फिर 2 दिन बाद सुनेंगे बात। पणजी कोर्ट से तरुण तेजपाल को थोड़ी राहत, जेल कैंटीन से कलम और नोटबुक खरीदने की इजाजत, जेलर ने दिया निर्देश, जो कुछ खरीदना हो जेल परिसर के अंदर खरीदे तेजपाल। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, नेपाल से पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर। मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था तहसीन उर्फ मोनू, कई और बम धमाकों में थी उसकी तलाश। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार, जोधपुर से धरा गया बरकत, 2 दिनों पहले भी गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकी। शराब के नशे में बाघ की मान में घुसा युवक, ग्वालियर के चिड़ियाघर में देर तक चला धड़कन बढ़ाने वाला तमाशा। शेयर बाजार ने ऊंचाई का बनाया नया रिकॉर्ड, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने 22,162 अंकों का बनाया नया उच्चतम रिकॉर्ड। निफ्टी की भी तेज चाल, 6,600 के ऊपर कर रहा है कारोबार। डॉलर के मुकाबले रुपए ने भी पकड़ी रफ्तार, 24 पैसे मजबूती के साथ खुला, 60 रुपए के आसपास कर रहा है कारोबार। विशेषज्ञों के अनुसार दीपावली तक 25,000 तक जाएगा सेंसेक्स। रैली में दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी का हिस्ट्री शीटर है पकड़ा गया बदमाश।